दोस्तों, हमारे भारत देश का नेशनल एनिमल आखिर किसे कहा गया है? आपको पता ही होगा, वो शेर है। और अंग्रेजी में बोले तो वो बंगाल टाइगर को कहा गया है। और ऐसे सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि हर देश का अपना एक नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय जानवर भी होता है। और उनका कुछ ना कुछ एक महत्व तो होता ही है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जो एनिमल है यानी जानवर जो है, वो कैंगारू को दिखाया गया है, क्योंकि उधर कैंगारू कुछ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पर ये उसका असल कारण नहीं है। उसका असल कारण यह है कि कैंगारू सिर्फ आगे जा सकते हैं, वो पीछे चलते नहीं और पीछे नहीं आ सकते। और इसी कारण के चलते ऑस्ट्रेलिया ने कैंगारू को अपने नेशनल एनिमल के रूप में माना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अपने प्रगति पर ही ध्यान देता है और वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। दोस्तों, अगर जब आप पेरिस के बारे में सोचते हो तो ऐसा कौन सा चीज आपके दिमाग में आता है जो पेरिस को बहुत ही खास बनाता है, और उसी चीज के कारण दूसरे देश भी पेरिस को जानते हैं? अगर आपने सोचा है कि आईफिल टावर, तो आप ठीक है, क्योंकि ये आईफिल टावर दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। और पेरिस को ज़्यादातर लोग इसी आईफिल टावर के बारे में ही जानते हैं। पर क्या आपको पता है, यही आईफिल टावर पेरिस में नहीं, बल्कि इसका फर्स्ट प्लेस यानी बार्सिलोना में प्लान किया गया था और इसे उधर ही बनाया जाना था। पर किसी कारण के चलते इसे बार्सिलोना में नहीं, बल्कि पेरिस में ही बनाना पड़ा। और अभी आप उसकी प्रसिद्धि तो देख ही सकते हैं, पर दुनिया भर पेरिस को इससे आईफिल टावर के बारे में जानते हैं। और क्या आपको यही पता है कि अगर आप इस आईफिल टावर के टॉप पर जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 1710 सीढ़ियाँ तो चढ़नी ही पड़ेगी। और क्योंकि इतने सारे सीढ़ियाँ होने के कारण कोई ना ऊपर जाने को मन नहीं करता, इसलिए सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो ऊपर का नज़ारा देखने को चले जाते हैं। आज का साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि अगर कोई लड़का और लड़की किसी एक रिलेशनशिप में है, और अगर उनका रिलेशनशिप किसी एक बेस यानी किसी एक इंटरेस्ट के कारण बना है, और खासकर अगर वो म्यूजिक हो, तो साइकोलॉजी का ये मानना है कि उनका रिलेशनशिप बड़ा ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और इसी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के कारण और सेम इंटरेस्ट के हिसाब के कारण उनके भीतर झगड़े भी कम, और उनकी मेरी लाइफ बहुत ही सुखी रहती है, और डिवोर्स तो कई हद दूर ही रहती है। दोस्तों, आज की दुनिया इतनी तरक्की कर रही है और इतनी एडवांस हो गई है कि अगर आप इस समय को अपने कई साल पीछे वाले समय से कंपेयर करें, तो आपको लगेगा कि दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति आ गई है। और ये क्रांति खासकर टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही आई है। और अगर हम पार्टिकुलरली सिर्फ स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो उनके चार्जर सॉल्यूशन में इतना बड़ा इजाफा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको याद है तो पहले नोकिया फ़ोन को चार्ज करने में कुछ 1 घंटा लगता था, कि वो बहुत ही छोटे स्क्रीन का होता था। और अभी के फ़ोन को अगर चार्ज करें तो लगभग 2 से 3 घंटा तो ले ही लेता है। पर शाओमी जो एक चाइनीज़ कंपनी है, उसने एक ऐसा चार्जर यानी एक चार्जिंग सॉल्यूशन को खोज निकाला है, जो अगर आप अपने मोबाइल में लगा दे तो वो इतनी तेज़ी से आपको चार्ज करके देगा कि आपका मोबाइल सिर्फ 8 मिनट में ही 0 से 100 पूरा फुल चार्ज हो जाएगी। आपने अपने दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करते हुए कभी ना कभी उनकी चूटी तो ज़रूर काटी होगी, और ये करने में मज़ा भी बहुत आता है। पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप पाएंगे कि जितना ज़ोर की चूटी हम लड़कों को काटते हैं, और उतनी ज़ोर की चूटी अगर हम लड़कों को कटवा दे तो उन्हें ज़्यादा दर्द होता है, और वह दर्द से चिल्लाते भी है। तो क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि लड़कियों का जो चमड़े, जो उनका स्किन है, वो 25 टाइम्स ज़रा पतला होता है इन कंपैरिजन टू बॉय। और इसी कारण के चलते उन्हें ज़्यादा पेन महसूस होता है। और जितनी जल्दी हम लोग काटते हैं उससे 25 टाइम
ज़्यादा लड़कियों को सहना पड़ता है। और इसी कारण के चलते और ना जानने के कारण लड़कियों को कभी कभी कमज़ोर बता दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल पेन। पर हमें ये नहीं पता होता है कि उनका स्किन जो है वो पतला होता है और इसी कारण उन्हें ज़्यादा पेन सहने को मिलता है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और इसी डेमोक्रेसी के चलते इधर भारत में हर 5 साल के बाद इलेक्शन लिया जाता है और इसी इलेक्शन के थ्रू डिसाइड होता है कि भारत में अगला उम्मीदवार कौन खड़ा होगा जो लोगों की सेवा करेगा और अपनी देश की। और ये इलेक्शन सिर्फ स्टेट लेवल पर ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल और कई ऐसे छोटे लेवल तक भी कंडक्ट किए जाते हैं। पर आपको पता है जो इंडिया में नेशनल लेवल यानी जनरल इलेक्शन होते हैं जो हर 5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए किए जाते हैं, उसमें इतना खर्चा होता है कि अगर उसका 5% भी अगर गरीबों में दान करे तो उनकी जीवन बहुत ही सुखदमय हो जाएगी। असल में इसी इलेक्शन में लगभग $5 बिलियन का खर्चा हो जाता है। अगर इसे आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपको 34,223 करोड़ इंडियन रुपी के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी अमाउंट है। और ये तो केवल एक एस्टिमेट है 1 साल को लेकर। पर अगर आप ये आने वाले इलेक्शन में अगर इसे कैलकुलेट करें तो आपको और भी बड़ा मार्जिन मिल जाएगा।